कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होऊं सनाथ। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का ये दूसरा एपिसोड प्रस्तुत है। श्री राम की दृष्टि में बाली बल के अभिमान में अविवेकी व अन्यायी तो है ही, व्यभिचारी भी है। अनुज वधु को बलपूर्वक शोषित करना अक्षम्य अपराध है। श्री राम उसके वध की प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु सुग्रीव आशंकित है। बाली को मारना सरल नहीं है। उसने दुंदुभी जैसे राक्षस को मार दिया था, जिसका अस्थि कंकाल ही भय देता है। श्री राम ने खड़े होकर एक ठोकर में उस पर्वतसरी के अस्थि कंकाल को समुद्र में फेंक दिया। सुग्रीव श्री राम के बल पर संदेह नहीं करता, परंतु बाली का भय हृदय से नहीं निकाल पा रहा था। उसने प्रभु श्री राम को ताड़ के उन 7 वृक्षों को दिखाया जो एक ही शीद में खड़े थे और प्रत्येक का तना 2-2 गज का था। सुग्रीव ने कहा, बाली का वध वही कर सकता है जो इन 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से काट सके। श्री राम ने यह भी कर दिखाया। अब सुग्रीव का संशय मिट गया और श्री राम निश्चय ही उसे निर्भय कर देंगे, यह सोचकर ही वह प्रभु के चरणों से लिपट गया। हनुमान ने सुग्रीव से कहा, मित्र को मित्र का सहायक होना चाहिए और प्रभु ने इसका प्रमाण दे दिया है, अतः अब आपको भी मित्र धर्म निभाने को तत्पर होना चाहिए। हनुमान ने प्रभु श्री राम की व्यथा से सुग्रीव को अवगत कराया तो उसने मन वचन और कर्म से उनकी सहायता करने का संकल्प लिया। साथ ही उसने प्रभु को कुछ आभूषण भी दिखाए जो कुछ दिन पहले आकाश से गिरे थे। ये सीता जी के आभूषण थे। श्री राम ने आभूषणों को देखकर हृदय से लगा लिया। उनकी विकलता बढ़ गई। सीता जी ने अपने खोज चिन्ह छोड़े थे जो थोड़ी सांत्वना प्रदान करते थे कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। श्री राम के निर्देश पर सुग्रीव साहस से भरकर महल के फाटक पर पहुंचा और बाली को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर बाली क्रोध में भरकर बाहर आया और दोनों भाइयों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। सुग्रीव राम बलि के आश्रय होकर उत्साह से लड़ रहा था, परंतु बाली का क्रोध चरम पर था, जैसे वह आज सुग्रीव का अंत कर ही देगा। इधर श्री राम वृक्षों की ओट में बाण साधे खड़े थे। प्रभु असमंजस में थे कि बाण चलाएं तो किस पर। बाली और सुग्रीव एक रूप थे और मल्ल युद्ध की उलट पलट में श्री राम को बाली की पहचान नहीं हो रही थी। यदि बाण सुग्रीव को ही जा लगा तो अनर्थ हो जाएगा। इधर सुग्रीव के प्राण अटकने लगे थे। शरीर बाली के प्रहारों से शिथिल हो रहा था और प्रभु की सहायता में विलंब हो रहा था। अंततः वह प्राण बचाकर भाग लिया। बाली से बचना है तो ऋष्यमुख तक पहुंचना होगा। वह प्राणपण से भागकर ऋष्यमुख क्षेत्र में आ गया और हाँफता हुआ गिर पड़ा। श्री राम ने सुग्रीव के समीप आकर उसके शरीर पर हाथ फिराया तो सारी थकान और पीड़ा छूमंतर हो गई। उसने शिकायती भाव से प्रभु को देखा, मानो कह रहा हो, वह प्रभु आज तो खूब मित्रता निभाई, प्राण ही संकट में डाल दिए थे। सहायता का वचन देकर संहार का प्रबंध करा दिया था। तब श्री राम ने हंसते हुए अपनी दुविधा बताई कि दोनों भाई देखने में एक रूप थे, इस कारण वे बाण नहीं चला पाए। इस बार प्रभु ने सुग्रीव के गले में अपना कंठहार डाल दिया जो उसके लिए पहचान का चिन्ह था। सुग्रीव का साहस तो नहीं हो रहा था, परंतु प्रभु के आश्वासन और हनुमान के उत्साह के कारण वह बाली से द्वंद्व युद्ध के लिए पुनः तैयार हो गया। संध्या का समय हो चुका था और बाली विश्राम कर रहा था। तारा उसके पैर दबा रही थी कि कानों में सुग्रीव की ललकार सुनाई पड़ी। बाली ने गरज कर कहा, फिर से आ गया निर्लज, इस बार ऋष्यमुख की ओर जाने वाले मार्ग को घेरकर इसका किस्सा खत्म करूंगा। वह उठकर खड़ा हुआ तो तारा ने उसका हाथ पकड़ा। नाथ, वह सुबह पिटकर फिर शाम को आ गया है तो इसका कोई कारण अवश्य है। उसके पीछे कोई शक्ति कार्य कर रही है। मैंने सुना है कि 2 धनुर्धारी आए हैं, कहीं उन्हीं के आश्रय से तो यह अधिक न उछल रहा हो। बाली किसी का भय नहीं मानता। द्वार पर चुनौती देने वाले यदि शिव भी है तो भी मैं उनसे द्वंद्व युद्ध करने से पीछे नहीं हट सकता। फिर 2 तपस्वियों से क्या डरना। वह हाथ छुड़ाकर बाहर आया और कूदकर उस मार्ग को घेर लिया जिससे सुग्रीव कई बार बचकर भागा था। सुग्रीव बाली का मंतव्य समझ गया। आदि शक्ति तो बाली के वरदान से क्षीण हो गई थी और शेष उसने बचकर भागने का मार्ग बंद करके छीन ली। यदि अब श्री राम की सहायता नहीं मिली तो श्राद्ध हो गया समझो। अब जो भी हो, नित्य की पीड़ा से तो मुक्ति मिलेगी। यह सोचकर ही सुग्रीव अपनी शक्ति और साहस समेटकर बाली से द्वंद्व युद्ध करने लगा। दोनों भाई एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे थे। तभी एक सरसराता बाण आया और बाली की छाती विदीर्ण कर गया। वह भूमि पर गिर पड़ा। सुग्रीव ने तत्काल उसे बाहों में संभाल लिया। अंततः वह सहोदरी तो था। इसके बाद श्री राम सामने आए। बाली उन्हें पहचान गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, तो प्रभु, आपने यह बाण चलाया, आपकी मुझसे क्या शत्रुता थी और सुग्रीव क्यों प्रिय हो गया? आपने अकारण और वह भी छुपकर वार किया। अपनी प्रभुताई सामने से दिखाते तो मुझे कोई दुख न होता।
अवश्य सुग्रीव ने सीता जी की खोज में सहायता का आश्वासन दिया होगा। हे नाथ, यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं जानकी जी को आदर सहित और उस रावण का पैर पकड़कर घसीटते हुए आपके सामने ले आता। श्री राम ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, बाली, तुम्हें मैंने नहीं मारा है, मैंने मारा है जो अपने बल के अहंकार में दोष जाने बिना अन्यायपूर्ण निर्णय लेता है, अनुज वधु से बलात् समागम करता है और यह जानकर भी कि वह मेरे आश्रय में है भय नहीं मानता, तो ऐसे दुष्ट का वध करने में कोई पाप नहीं। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव को भी तुच्छ समझकर उनकी चुनौती स्वीकार करने का दंभ भरने वाले शिवद्रोही की ऐसी ही गति होती है। बाली अंत समय में अपने दोष जान गया तो उसके नेत्रों से प्रायश्चित के अश्रु गिरने लगे। प्रभु के हाथों प्राण जाने पर सदगति मिलती है, परंतु उसे तो वह भी न मिली, अन्यथा प्रभु छुपकर प्राण क्यों हरते। करुणा सागर उसकी पीड़ा समझ गए। बाली के मुख पर क्षमा प्रार्थना के भाव देखकर श्री राम ने उसे सदगति के अधिकार से वंचित नहीं किया, उसे सहज ही मुक्ति प्रदान कर दी। श्री राम ने विधिवत बाली का दाह संस्कार कराया और उसके पुत्र अंगद को सुग्रीव के संरक्षण में दिया। शोकाकुल परिवार को नाना प्रकार के धर्म उपदेश देकर सांत्वना दी और जीवन मृत्यु का भेद समझाया। श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह नगर में जाकर सुग्रीव का राज तिलक करे और अंगद को युवराज बनाए। लक्ष्मण ने हनुमान और जामवंत सहित वानर व रीत समाज के साथ जाकर श्री राम की आज्ञा का पालन किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।